हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी प्रश्न आंसर हैं उन सभी को याद कर जाइए। यदि आप इसे याद कर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको किसी अन्य स्रोत से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाती है। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्त्री में कौन गुण से सूत्र होंगे? स्त्री में कौन सा गुण सूत्र होता है? जो ऑप्शन दिया है स्त्री में कौन सा गुण सूत्र होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44 प्लस XX गुण सूत्र होता है। स्त्री में 44 प्लस XX गुण सूत्र होता है, जबकि पुरुष में XY वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट है एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या है? एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? एक संकर का जीनोटाइप अनुपात, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। एक संकर में 1:2:1 जीनोटाइप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर सही बहुअलील कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो तो वे बहुअलील कहलाते हैं। बहुअलील ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बहुअलील कहलाते हैं एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन। नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुण सूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जिस जीव में गुण सूत्र पाया जाता है वे कौन है? तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन दिया है गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं x, गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र x एवं वाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र सबसे अधिक है 21 एवं वाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुणसूत्र 21 एवं वाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दाद कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दाद कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दाद कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है इनमें से कौन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीओट्राफी प्रदर्शित करता है। पॉलीओट्राफी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पॉलीओट्राफी प्रदर्शित करता है दांत कोशिका। नेक्स्ट है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम नामक एक आनुवंशिक बीमारी होता है। डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम, ये सभी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक समान दृष्टि वाले महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन दिया है 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री।
या सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णार्थ पुत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25% वर्णार्थ पुत्र एवं लक्षण प्ररूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, जिसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल ने, तो कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7, ऑप्शन नंबर सी, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, 7 लक्षणों का अपने प्रयोग के लिए। नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर वी। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट है, द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है द्विसंकर क्रस में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द्विलक्षणी क्रस में 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1। और एक संकर अगर पूछेगा तो 1:2:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका द्विसंकर में। नेक्स्ट है, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि? मेंडल अपने प्रयोग में सक्सेसफुल हुए क्योंकि वह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना था, मटर के पौधों को चुना था, मटर के पौधा को चुना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दिशा, यहाँ पर होगा दिशा उत्पन्न होती है। कौन सी दिशा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता उत्पन्न होता है। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में, मिलेनिन नामक रंग द्रव्य अगर नहीं पाया जाता है तो जो दिशा उत्पन्न होगा वह होगा रंजकहीनता, रंजकहीनता। ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता उत्पन्न होगा, रंजकहीनता। नेक्स्ट है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान किस प्रकार की जाती है? तो इसका ऑप्शन है केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम द्वारा, लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र द्वारा पहचान की जाती है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा पहचान की जाती है। एक्स वाई को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, एक्स वाई को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, एक्स और वाई को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जो स्त्री में एक्स एस के रूप में और पुरुष में एक्स वाई के रूप में पाया जाता है, एक्स वाई के रूप में। नेक्स्ट है, F2 स्थिति संतति। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका पहला ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1 होता है, 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात। नेक्स्ट, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया असगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा, ये सब दिया है तो असगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सभी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किसमें? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन प्रभाव को रोकना है किसमें? ऑप्शन दिया है प्रभाविता, पॉलीमेरिज्म, एपिस्टेसिस और अगला है अप्रभाविकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक जीन जोड़ी दूसरे जीन जोड़ी के प्रभाव को रोकना है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रभाविता, प्रभाविता कहलाता है। नेक्स्ट, मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल का जन्म कब हुआ, किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल का जन्म 17वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 17वीं सदी में मेंडल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट,
एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जींस प्रदर्शित करते हैं। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जींस प्रदर्शित करते हैं, तो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन विनिमय नहीं। जिन विनिमय नहीं प्रदर्शित करते हैं, जिन विनिमय नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम आनुवांशिकविद आनुवांशिकी के पिता थे। प्रथम आनुवांशिकीविद आनुवांशिकी के पिता थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल पिता थे। आनुवांशिकी का पिता मेंडल थे, मेंडल। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑप्शन है 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, मेंडल के नियम को हम तभी लागू कर सकते हैं जब क्या? तो इसका ऑप्शन है, तो देख लीजिए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षण संलग्न हो। लक्षण संलग्न हो। मेंडल के नियम को तभी लागू किया जाता है जब जो लक्षण होगा वह संलग्न होगा, संलग्न। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लक्षण संलग्न हो। नेक्स्ट है, एक सत्य संकर दशा है। एक सत्य संकर दशा है। एक सत्य संकर दशा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल टी और आर। स्मॉल टी और आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक सत्य संकर दशा, तो स्मॉल टी और आर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है अप्रभावी, हानिकारक, जननीय, ये सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी। नेक्स्ट है, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा से छोटा खंड क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूटान है। म्यूटान। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न जीन है। वाई गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वह लिंग संलग्न जीन होते हैं, लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, ZZY ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? ZZY ZW की तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर में देखा गया है। ZZY ZW की तरह लिंग निर्धारण मोर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन दिया है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन संरक्षण, रतौंधी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी होगा, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होगा मेंडल की द्वितीय नियम। अगला है, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। मेंडल के द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है। एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।